अंडर द स्किन ये एक पूरा साइंस फिक्शन प्लॉट है जिसमें एलियंस के बारे में दिखाया गया है। और इस कहानी की शुरुआत में ये दिखाते हैं कि एक आदमी मोटरसाइकिल पर आता है और वो सड़क के नीचे उतरकर वहाँ से एक लड़की को अपने कंधे पर उठाकर लाता है और वो उस लड़की को एक सफ़ेद वैन के अंदर डाल देता है। इसके बाद एक कमरा दिखाया जाता है जो पूरी तरह से वाइट होता है और वहाँ पर एक लड़की होती है जो पूरी तरह से नेकेड होती है और वो लड़की उस लड़की के सारे कपड़े उतारकर पहन लेती है जिस लड़की को मोटरसाइकिल वाले आदमी ने इस वैन में रखा होता है। और तभी उसे एक चींटी दिखती है और वो उस चींटी को बड़े ध्यान से देखती है। ऐसा लगता है कि इसने अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली बार चींटी देखी है। और वहीं बाहर आसमान में एक यूएफओ यानी कि एलियन शिप को दिखाया जाता है जो आसमान की गहराइयों में कहीं खो जाता है। इसके बाद ये लड़की उसी सफ़ेद वैन में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। दरअसल ये एक एलियन है और वो मोटरसाइकिल वाला आदमी जिसने लड़की को वैन में रखा था वो भी एक एलियन होता है। अब ये लड़की जो कि एक एलियन है वो यहाँ से वैन में निकल चुकी है और वो एक मॉल में जाती है जहाँ पर वो कुछ कपड़े खरीदती है और साथ ही साथ वो अपना मेकअप भी करती है। ये करने के बाद वापस वो अपनी गाड़ी में बैठकर शहर की सड़कों पर निकल पड़ती है। इस शहर का नाम होता है ग्लासगो और ग्लासगो की सड़कों पर वो सबको बहुत ध्यान से देख रही होती है। तभी वो एक लड़के को देखकर गाड़ी रोक लेती है और वो उसे कहती है कि मुझे M8 जाना है, जो कि एक रोड का नाम है। वो आदमी उसे M8 का एड्रेस समझाता है। इसके बाद ये लड़की उससे बात करती है और बातों ही बातों में ये उसे कहती है कि क्या आपको लिफ्ट चाहिए। वो कहता है कि हाँ, और ये उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देती है। और लिफ्ट देने के बाद जब ये उस आदमी से बातें करती है तो ये उससे फ्लर्ट करती है। ये उससे ये भी पूछती है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। वो कहता है कि नहीं। और कुछ देर बाद ये दिखाया जाता है कि ये एलियन लड़की उसे एक घर में ले जाती है जो पूरी तरह से डार्क होता है और यहाँ पर वो अपने कपड़े उतारना शुरू करती है। वो धीरे धीरे आगे जाती है और ये आदमी जब उसके पीछे जा रहा होता है तो वहाँ पर ये दिखाया जाता है कि ज़मीन पर कोई तरल पदार्थ है जो पूरी तरह से काला है और ये आदमी धीरे धीरे उसके अंदर डूबना शुरू हो जाता है। इस आदमी को डूबता हुआ देखकर ये समझ में आ जाता है कि इसे शायद किसी ने हिप्नोसिस या कुछ और कर दिया, इसीलिए इसे पता ही नहीं चलता कि ये उस लिक्विड के अंदर डूबता जा रहा है। लेकिन वो लड़की इसमें नहीं डूबती और जब ये पूरी तरह से उसके अंदर डूब जाता है तो वो लड़की वापस आती है और अपने कपड़े पहनकर दोबारा से उसी सफ़ेद वैन में एक बार फिर से शहर में घूमना शुरू कर देती है। और इस बार ये एक समंदर के किनारे जाती है जहाँ पर एक स्विमर होता है और ये उससे बातें करना शुरू कर देती है क्योंकि ये इसे अपने साथ यहाँ से ले जाना चाहती है। और तभी वो स्विमर देखता है कि वहाँ पर समंदर में एक औरत अपने कुत्ते को बचाने के लिए जा रही होती है क्योंकि उसका कुत्ता डूब रहा होता है। लेकिन वो इतनी आगे चली जाती है कि उसका खुद का वापस आना अब मुश्किल है और उसे बचाने के लिए उसका पति समंदर में कूद जाता है। और जब स्विमर ये सब देखता है तो वो भी समंदर में इन्हें बचाने के लिए कूद जाता है और वो आदमी को बाहर ले आता है। लेकिन आदमी दोबारा से समंदर के अंदर चला जाता है और वो दोनों के दोनों समंदर में मर जाते हैं। अब स्विमर अंदर जाकर इस आदमी को बचा के लाया होता है, इसीलिए वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट होता है यानी कि वो थक चुका होता है। और तभी वो एलियन लड़की उसके पास आती है। वो वहीं पास में पड़े एक पत्थर को उठाती है और उस पत्थर से वो उसके सिर पर वार करती है जिससे वो घायल हो जाता है। और इसके बाद वो उसे वहाँ से घसीट के अपनी वैन की तरफ ले जाती है। यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा भी रो रहा होता है और ये बच्चा उस कपल का होता है जो समंदर में डूबकर मर चुका है। लेकिन वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देती और इस आदमी को, इस स्विमर को अपनी गाड़ी में ले जाती है और यहाँ से वो निकल जाती है। उसी रात को ये दिखाया जाता है कि वही मोटरसाइकिलिस्ट जो इस कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था वो उसी बीच पर आता है और जिस स्विमर को इसकी साथी अपने साथ ले गई है वो उस स्विमर के वहाँ से जितने भी कपड़े और सामान होते हैं वो सब उठाता है। ये भी उस बच्चे को देखता है जो अभी भी रात को वहाँ पर अकेला रो रहा होता है। लेकिन ये मोटरसाइकिलिस्ट भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता क्योंकि ये एलियंस हैं, इनके अंदर इमोशंस नहीं हैं। इन्हें नहीं पता कि बच्चों के अंदर कैसी फीलिंग्स होती हैं। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि वो एलियन लड़की रात को क्लब में जाती है और वहाँ पर उसके साथ एक लड़का बात करने के लिए आता है और इसके बाद ये उस लड़के को अपने साथ उसी जगह पर लेकर आती है जहां पर वो पहले भी दो लोगों को ला चुकी है, एक स्विमर को और एक उससे पहले। और इस लड़के के साथ भी वही होता है, ये लड़का उसके पीछे पीछे जाता है और धीरे धीरे वो उस लिक्विड में पूरी तरह से डूब जाता है। अब ये एलियन लड़की यहाँ से वापस चली जाती है और उस लिक्विड में ये दिखाया जाता है कि वो लड़का इसके अंदर डूब चुका है और वो वहाँ पर उस स्विमर को भी देखता है जिसे इससे पहले ये एलियन यहाँ पर लाई होती है। वो जिंदा होता है लेकिन उसकी पूरी स्किन बॉडी फूल चुकी है और ये लड़का जब उसे टच करता है तो उसकी बॉडी उससे दूर चली जाती है और इसके बाद उसकी बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है और ऐसा दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक मशीन है जिसमें उसकी बॉडी के टुकड़े प्रोसेस होने के लिए अंदर चले जाते हैं। अगली सुबह एक बार फिर से ये एलियन लड़की गाड़ी से निकल पड़ती है और जब इसकी गाड़ी ट्रैफिक में होती है तभी एक फूल वाला इसके पास आता है और वो उसे एक रोज़ देता है। वो कहता है सामने जो आदमी गाड़ी में बैठा है उसने आपके लिए भेजा है। ये एलियन लड़की उस फूल को ले लेती है जिसमें खून लगा होता है और ये उस खून को ध्यान
ध्यान से देखती है। दरअसल ये खून उस आदमी का होता है जो इस रोज़ को बेच रहा था। अब ये एलियन लड़की एक बार फिर से एक आदमी को उसी जगह पर ले जाती है और अब यहाँ पर वो मोटरसाइकिल वाला भी आता है जो इन्हीं का साथी है और वो इसकी आंखों में यानी एलियन लड़की की आंखों में बहुत ध्यान से देखता है, जैसे वो कुछ जानने की कोशिश कर रहा होता है। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और ये एलियन लड़की भी वहाँ से निकल जाती है। और जब ये सड़क पर चल रही होती है तो ये गिर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और वो उसे हेल्प ऑफर करते हैं। वो सब इसके लिए कंसर्न्ड होते हैं। ये उठकर वहाँ से आगे चल देती है और इसके बाद इसके आसपास जो कुछ भी चल रहा होता है ये उस सबको ऑब्जर्व करती है, लोगों को देखती है, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखती है। शायद एक दूसरी दुनिया के जीव के लिए, एक एलियन के लिए ये सब बातें अजीब हों, जो बातें इंसानों के लिए ज़रूरी हैं, और इसी वजह से ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रही होती है। इसके बाद ये एक आदमी को और अपनी गाड़ी में लिफ्ट देती है और इस आदमी का चेहरा पूरी तरह से खराब होता है। और जब ये उस आदमी से पूछती है कि तुम्हारे कितने दोस्त हैं, तो वो कहता है कि मेरा एक भी दोस्त नहीं है। इसके बाद वो पूछते हैं कि तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, वो कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ना कभी थी। दरअसल ये बिल्कुल अकेला होता है। और अब ये दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इस एलियन लड़की ने पहले भी कई लोगों को उस काले रंग के लिक्विड के अंदर डुबाकर मार दिया है। और वो उससे बातें करती है। धीरे धीरे वो भी उस लिक्विड के अंदर जाता है और इसके अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि ये एलियन लड़की शीशे में अपने आप को बहुत ध्यान से देख रही होती है और तभी ये डोर के गिलास की तरफ देखती है। वहां पर एक मक्खी उसमें फंस चुकी होती है। ये उसे भी ध्यान से देखती है और कुछ सोचती है और इसके बाद ये अपने आगे के जीवन को पूरी तरह से बदलने का फैसला कर लेती है। ये उस आदमी को यहीं पर छोड़ देती है और इस जगह से गाड़ी लेकर निकल जाती है। और यहाँ पर पहली बार ये कंफ्यूज्ड और डरी हुई दिखाते हैं। इसे नहीं पता कि इसे क्या करना है। वहीं दूसरी तरफ वो मोटरसाइकिल वाला आदमी जो शुरू से इसके साथ था, उसे सब कुछ पता है कि इसने क्या किया और वो उस आदमी को, जिसे अभी अभी इसने छोड़ा होता है, वो उसके घर पहुंच जाता है और उसे गाड़ी के पीछे डिक्की में बंद कर देता है। हो सकता है उसने उसे मार दिया हो, इस बात को दिखाया नहीं जाता। वहीं एलियन लड़की पास के एक टाउन में चली जाती है। वो एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ पर वो एक केक का पीस खाती है, लेकिन वो उसे डाइजेस्ट नहीं होता और वो उसे अपने मुंह से बाहर निकाल देती है और रेस्टोरेंट से खुद भी बाहर आ जाती है। इसके बाद वो एक बस में जाती है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये पूरी तरह से डरी हुई है और कन्फ्यूज्ड है। उसे नहीं पता कि उसे क्या करना है। यहाँ बस में एक पैसेंजर भी होता है और वो उसे कहता है कि आज रात को तुम मेरे घर पर रह सकती हो, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि ये बहुत डरी हुई है। अब ये दोनों उस आदमी के घर पर आ जाती है। वो आदमी इसके लिए खाना बनाता है, साथ ही साथ ये वहाँ पर टीवी भी देखती है और जब म्यूजिक चल रहा होता है तो ये उस म्यूजिक पर अपनी उंगलियों से टैप भी कर रही होती है। और जब ये अपने रूम में सोने के लिए जाती है तो ये अपनी बॉडी को बहुत ध्यान से निहार रही होती है। दरअसल इसके जीवन में बहुत कुछ बदल गया होता है। वहीं बाहर ये दिखाया जाता है कि मोटरसाइकिल वाला आदमी 3 और मोटरसाइकिल वाले आदमियों के साथ इस एलियन लड़की को ढूंढ रहा होता है। अगले दिन ये लड़की उस आदमी के साथ जिसके घर पर ये रह रही है, ये हाइकिंग के लिए जाते हैं और शाम को जब ये घर वापस आते हैं तो ये दोनों फिजिकली एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। हालांकि इस एलियन लड़की को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन शायद कहीं ना कहीं ये अपने आप को अब इंसान मान बैठी है। लेकिन जब इनके बीच में कुछ होना शुरू होता है तो ये एलियन लड़की उस आदमी को बहुत ध्यान से देखती है और वो उसे हटाकर साइड में जाकर अपने प्राइवेट पार्ट्स को चेक करना शुरू कर देती है। और वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे फिजिकल रिलेशनशिप की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता और उसे मैन के प्राइवेट पार्ट अपनी बॉडी में महसूस होते हैं। ये इस बात से घबराकर वहाँ से पास ही के एक जंगल में चली जाती है जहाँ पर एक आदमी होता है और वो उससे बोलता है कि ये जंगल बहुत बड़ा है, 2000 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ की ज़मीन बहुत स्लिपरी है, अपने कदम को तुम संभाल कर रखना। और वो उससे ये भी पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर अकेली आई हो। वो कहती है कि हाँ मैं अकेली हूँ। वो आदमी कहता है कि ये जगह बहुत ही शांत है, तुम्हें यहाँ पर बहुत शांति मिलेगी, एंजॉय कीजिए। और इसके बाद वो जंगल में अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि मोटरसाइकिल वाला आदमी अब इस लड़की को बहुत बुरी तरह से ढूंढ रहा है और ये अंदर जंगल में एक शेल्टर ले लेती है। दरअसल जो लोग यहाँ पर हाइकिंग करने के लिए आए होते हैं तूफान में, बारिश में, वो इस जगह शेल्टर लेते हैं। और जब सुबह इसकी आंखें खुलती हैं तो ये देखती है कि वही आदमी जो इसे एक दिन पहले मिला होता है वो उसके सामने बैठा होता है और वो इसका रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन ये वहाँ से भाग जाती है। पर वो आदमी भी उसका पीछा करता है और वो उसे पकड़ लेता है और अब वो उसे रेप करने की कोशिश करता है। और जब वो उसके कपड़े फाड़ रहा होता है तो कपड़े फाड़ते फाड़ते एकदम वो हैरान हो जाता है और ये एलियन लड़की धीरे धीरे आगे जा रही होती है। और जब वो उसे पीछे से देखता है तो कपड़ों के साथ साथ उसके शरीर की खाल भी फट चुकी होती है और धीरे धीरे उसकी लगभग पूरी खाल निकल जाती है और उसके अंदर एक पूरे काले रंग की आकृति होती है। अब इसकी खाल निकलती है तो इसके हाथ में इसके चेहरे का पूरा मास्क आ जाता है
लेकिन अभी भी उस मास्क की आंखें ब्लिंक हो रही होती है। तभी वो आदमी जो इसका रेप करने की कोशिश करा था, वो पीछे से इसके ऊपर बहुत सारा पेट्रोल डाल देता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये इंसान नहीं है, और वो उस पर आग लगा देता है। वो धीरे धीरे आगे जाती है और कुछ दूर जाने के बाद वो गिर जाती है, और इस तरह से ये एलियन जिंदा ही जलकर मर जाती है। वहीं दूर पहाड़ी पर उस मोटरसाइकिल वाले आदमी को दिखाया जाता है जो इसे ढूंढ रहा था, और उसे पता चल जाता है कि अब ये खत्म हो चुकी है। तो ये थी पूरी कहानी अंडर द स्किन की।